पुअरर, और भी गरीब होते गए एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रिक। और जब लंबी यात्रा, ट्रिक मीन्स जर्नी, यात्रा उन्होंने लंबी शुरू की, चलते चलते आए तो वो और भी गरीब होते, कमजोर होते चले गए। पुअर मीन्स फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ वो अपने साथ ला सकते थे, कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, ओनली सम फूड, नॉट मोर, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ थोड़ा बहुत अपना सामान था वो अपने साथ ला सके थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन तो समाप्त हो गया रास्ते में। फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, यानी वो गिरने लगे। दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड, रास्तों पर, सड़कों पर, जहाँ पर रास्तों पर गिर जाते थे। कमजोरी का, वीकनेस माने कमजोरी, ऑफ हंगर, भूख की कमी के कारण, थकान के कारण, एंड डाइड, और मर जाते थे। दे फेल, भूख प्यास से वहां पर ही मर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो बच्चे थे, ये इसमें बेटे और बेटियां थे, इन शरणार्थी जो पाकिस्तान छोड़ के आए थे लोग, उनके बच्चे थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता या रिलेटिव, संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटी, सड़क, नगरों में, शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने अपने छोटे छोटे स्टॉल्स खोके वगैरह स्थापित कर लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग, बनाने लगे थे छोटे छोटे सिंपल आर्टिकल, छोटी छोटी वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक, क्यों कि वो कोशिश कर रहे थे, मेक ए लिविंग, अपनी जीविका कमाने की। इन द मार्केट्स, इन बाजारों में, ऑलरेडी जो ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही छोटे छोटे सामानों से भरी पड़ी थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के बने हुए छप्परों में या हट्स में रहते थे। दैट लाइन्ड द स्ट्रीट, जो गलियों में किनारे किनारे बने हुए थे, सड़कों के किनारे। द पीजेंट्स अमंग देम, किसान लोग इनमें थे। दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू ऑल दियर लाइफ्स, इतना ही रखते हैं, ऑल दियर लाइफ, जो फॉर द एनुअल इनकम, उनकी एनुअल इनकम थी, एक वार्षिक आमदनी थी, आय थी, एक कृषि संबंधी फैमिली की, कृषि एग्रीकल्चरल फैमिली, डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, $100 से ज़्यादा की नहीं होती थी। इसका मतलब है द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, जो अकुशल मजदूर थे, मेक्स 30 सेंट ए डे, लगभग एक दिन में 30 सेंट कमा लेता था, यानी लेस देन $2 ए वीक, यानी इसका मतलब था एक सप्ताह में $2 से भी कम उसकी कमाई थी। देयर 1 मील ए डे, उन्हें एक दिन में एक ही बार भोजन मिलता था, जिसमें भोजन में था एक प्याज का टुकड़ा होता था, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा होता था, ब्रेड का टुकड़ा होता था, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल होती थी, विद मिल्क, थोड़ा मिल्क होता था, परहैप्स ए गोट चीज, ए पीस ऑफ गोट चीज, एक बकरी की पनीर का, बकरी की दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। नो टी, कोई काफ़ी चाय नहीं होती थी, काफ़ी नहीं होती थी। नो फैट, कोई तेल या घी वगैरह नहीं मिलता था। नो स्वीट्स, कोई मिठाइयाँ नहीं मिलती थी, मिठाई नहीं मिली। नो मीट, ना तो मीट मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100 एक वर्ष में कमाना का मतलब है इज नॉट $2 ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में $2 से भी कम इनकम हुई। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets, फिर भी इतनी छोटी सी अमाउंट को कठिन परिश्रम से कमाना, एक सप्ताह में टोकरियां बेचकर, बहुत कठिन काम था। टू द पुअर, ऐसे लोगों को बेचकर, टू पुअर, जो इतने गरीब थे, टू बाई देम, कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट, इसी का मतलब है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नो रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स, टिड्डों के समान, यानी बहुत तेजी से मेरी तरफ आए, ये सोचकर कि दैट आई शुड
buy their baskets and items. I, नी राइटर कहता है मैं तो एक अमेरिकी था, was doubtless the major promising market they had ever seen, जो उन्होंने कभी देखी थी. That's all. अब इसके बाद में some questions होंगे.